है ना। आइए लेते हैं जी से, बताएं सर। आज एक नई कंपनी को चुना मैंने स्टॉक इन एक्शन के तौर पर, और ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी 2 दिन पहले जो लिस्ट हुई, वारी एनर्जी। स्टॉक 7% मजबूत है दीप, और अच्छी तेजी के साथ पहले दिन हमारा अनुमान था 2600 के आसपास लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग थोड़ी सी नीचे हुई, 2400 के आसपास लिस्टिंग के दिन 2300-2400 की रेंज में गया भी। वहाँ से पिछले 2 दिनों से मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। कल भी खराब बाजार में बढ़ा है, आज फिर से खराब बाजार में बढ़ा है, क्योंकि एक्चुअली इसके एक दो कारण मैं बताना चाहता हूँ। जी। पहला तो एक, लिस्टिंग के बाद से लोअर लेवल पे खरीदारी आ रही है। Yet, अब आपको लगेगा ये लोअर लेवल थोड़ी है, हायर लेवल है। 2400-2500 कोई 1503 रुपए की इशू प्राइस वाले का लोअर लेवल कैसे हो गया? ये भी बात तो सही है। आपको एक चीज समझनी होगी, वारी के केस में था कि ये पब्लिकली ट्रेडेड शेयर था, प्राइवेट होते हुए भी। करेक्ट। इशू आने के पहले भी ऑलरेडी इसकी बहुत अच्छी खासी शेयर होल्डिंग थी। यस। और ये वजह थी कि एक बार तो सेबी ने इशू लाने से इनकार भी किया था भाई कि आपके तो ऑलरेडी एक तरह पब्लिक लिस्टेड की तरह ही आप काम जी। कर रहे हैं। और उसके बाद जब इनका इशू आया तो उन्होंने पुराने प्राइस बैंड पर जो आपको छूट होती है 20% के आसपास की, उससे ज़्यादा आप प्राइसिंग नहीं कर सकते, या फिर आप नया वापस से आरएचपी दाखिल करें। वो लंबी प्रोसेस के बजाय कंपनी ने और प्रोमोटर्स ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, हम सस्ता बेचेंगे, 10% बेचना क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से लिस्टिंग तगड़ी हुई। लेकिन प्राइवेट मार्केट में ये स्टॉक 2800-2900 रुपये तक भी ट्रेड होता हुआ दिखा था। इशू का ठीक पहले 2600-2700 के भाव भी थे। तो कहीं ना कहीं वो कैचअप रैली हो रही है। और वो उस हिसाब से जिन्होंने सोचा कि भाई प्राइवेट मार्केट में भी 2600-2700 का भाव है, आमतौर पर प्राइवेट मार्केट में, यानी कि लिस्टिंग के पहले का मार्केट जो होता है, उसमें भाव कम होते हैं, क्योंकि आपको उसमें लिक्विडिटी प्रीमियम नहीं होती। Exactly. अब फॉर एग्जांपल एनएससी का भाव समझो 7,000 रुपये है, और कल आईपीओ अनाउंस हो जाए, परसों आईपीओ आ जाए, तो एनएससी का भाव 1,000, 1,500, 2,000 रुपये तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे, आसानी वो से लिक्विडिटी प्रीमियम। तो कहीं ना कहीं वारी एनर्जी अब लिक्विडिटी प्रीमियम लेने की कोशिश कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेशली सोलार के स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन दिख रहा है। हाँ, इससे पहले आया था प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ, जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था, अच्छा खासा भरा। एक कंपनी का हमने थोड़े टाइम पहले इंटरव्यू किया था, बॉन्डाडा, उसके भी शायद कल रिजल्ट है जो भी। ये कंपनी जो सोलर ईपीसी में काम कर रही है, राइट। उस कंपनी ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। अब एक आईपीओ और अगले हफ्ते आ रहा है, सेजिलिटी। उस आईपीओ को लेकर भी लोगों में उत्साह है। तो सोलर और रिन्यूएबल, ये स्टोरी चल रही है इस वक्त, स्पेस एक्टिव है ना। और कल परसों मैं किससे बात कर रहा था, ये जब सजिलिटी नहीं, एक्मे। एक्मे है क्या? हाँ, सजिलिटी तो हेल्थ ओके, एक्मे, सॉरी, हाँ, 3 आईपीओ आ रहे तो ये होगा एक्मे वाला जो आईपीओ है वो, हाँ, वो सेजिलिटी आ रही है। एक्मे वाला आईपीओ है, सोलार से सेजिलिटी लग गया होगा। एक्मे करके आईपीओ है, ये हटा दीजिए। हाँ, एक्मे करके आईपीओ आ रहा है, वो भी इसी स्पेस का आ रहा है। तो ये स्पेस बजिंग है काफी। और मैं कौन सा फंड मैनेजर कल किससे बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि हाँ, मेरे ख्याल से मीर वोरा साहब बता रहे हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो स्पेस है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत है ना, एनर्जी के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है कि भाई हमें वो रिस्क रखनी नहीं है फालतू की, हम अपना खुद देखेंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट खुद पूरी करें, और वो आपको सोलर, विंड, हाइड्रो, ऑल्टरनेट सोर्सेज से मिल सकती है। राइट। और उस हिसाब से ये पूरी स्पेस है जो बड़ी मजबूत होती दिख रही है। तो यहाँ पर रखनी है नजर, वारी एनर्जी इस समय का है स्टॉक इन एक्शन भी आपके